यसूल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की ये सुबह आम सुबह नहीं, ये खुदा की तरफ से एक खास मौका है कि आप अपनी जिंदगी में एक नया रूहानी बाब खोलें। शायद आप बरसों से लोगों के सामने अपनी ज़रूरियात लेकर जा रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं या किसी की मदद के इंतज़ार में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खुदा आपको इंसानों का मोहताज नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, न कि दुनिया पर। हमारी जिंदगियों में एक ऐसा वक्त आता है जब हम थक जाते हैं, लोगों से मांगते, झुकते, इल्तजा करते हैं। लेकिन इंसान हमेशा इंसान ही रहता है। वो मायूस करता है, वो ठुकरा देता है, वो शर्मिंदा करता है। लेकिन खुदा न कभी मायूस करता है, न छोड़ता है, न तजलील करता है। वो बाप है, वो अता करने वाला है, वो संभालने वाला है। आपने कई बार सोचा होगा, कब मेरी जिंदगी बदलेगी, कब मैं दूसरों से मांगना छोड़ूंगा, कब मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। तो आज खुदा आपको दावत दे रहा है, मेरे पास आओ, मेरे से मांगो, मेरे सामने हाथ फैलाओ, मैं तुम्हें दूंगा। इस कदर कि तुम्हारे घर के कमरे, तुम्हारे बर्तन, तुम्हारे दिल भर जाएंगे। खुदा का कलाम हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा रिज्क, हमारी ज़रूरत, हमारी इज्जत सब खुदा के हाथ में है। इंसान जरिया हो सकता है, लेकिन असल राज़ाक खुदा है। जब हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं तो हम दरअसल अपनी इज्जत नफ्स को गिराते हैं। लेकिन जब हम खुदा के सामने झुकते हैं तो वो हमें इज्जत देता है। आज की सुबह ये फैसला करें, मैं किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं खुदा को अपना सहारा बनाऊंगा। मैं उसके वादों पर ईमान रखूंगा। मैं उसकी रहमत से रिज़्क पाऊंगा। याद रखें, खुदा के पास है कोई कमी नहीं। 23 ज़बूर में हम पढ़ते हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। इस आयत पर गौर करें, कमी ना होगी, ये वादा है, ये दिलासा है, ये उम्मीद है। जब हम अपनी नज़र लोगों से हटाकर खुदा पर रखते हैं तो बरकत का दरवाज़ा खुलता है, वो दरवाज़ा जो कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। शायद आपकी ज़िंदगी में कर्ज है, बीमारी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लेकिन आज खुदा आपसे कहता है, मेरे हजूर आओ, दुआ करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे तुम्हारे लिए रास्ते निकालता हूँ। एक वक्त था जब यूब सब कुछ खो चुका था, माल, औलाद, सेहत, लेकिन उसने खुदा से मुंह न मोड़ा। उसने इंसानों से नहीं मांगा, उसने खुदा से मांगा और खुदा ने उसे उसके पहले से दोगुना दे दिया। आज वही खुदा जिंदा है, वही खुदा आपका भी खुदा है। तो आइए आज की सुबह हम दुआ के जरिए खुदा के हजूर चलें, अपने दिल, अपनी ज़रूरत, अपना दर्द उसके सामने रखें और यकीन करें कि वो सुनता है, वो देता है, वो बदलता है। फिलिपियों 4:19 आयत में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुताबिक मसीह यसू में तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेगा। आज जब आप ये दुआ करेंगे तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे, ये रूहानी मुआहदा होगा। आप और खुदा के दरमियान एक वादा, एक राब्ता, एक ताल्लुक। तो अपने दिल को तैयार करें, अपने आंसुओं को गवाह बनाएं और इस यकीन के साथ दुआ का आगाज करें कि ये दुआ आपकी ज़िंदगी का वो मोड़ बन सकती है जिसके बाद आप कभी इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐ जिंदा, कादिर, मेहरबान खुदा, आसमानों और ज़मीन के मालिक, आज की ये सुबह तेरे हजूर मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा है जहां मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अब इंसानों के सामने नहीं, सिर्फ तेरे सामने झुकूंगा। मेरा दिल थक चुका है, मेरी उम्मीदें बार बार टूटती रहीं, लेकिन तू खुदा है जो उम्मीदों को जिंदा करता है। मैंने बहुत बार लोगों से कर्ज मांगा, सहारा चाहा, मदद की उम्मीद रखी, लेकिन हर बार दिल टूटा, एतिबार बिखरा, आंखों में आंसू आए। मगर आज मैं जान गया हूं, मेरा रिज्क इंसान के हाथ में नहीं बल्कि तेरे आसमानी खजाने में है। ऐ मेरे खुदावंद, तू ही वो खुदा है जिसने बियाबान में मन बरसाया। तूने कल के लिए फिक्र न करने को कहा, क्योंकि तू हर दिन के लिए नया रिस्क भेजता है। तो आज
मैं तेरे हजूर हाथ फैलाता हूँ, दिल से, ईमान से, आंखों में आंसू लेकर अपनी जिंदगी के लिए सुकून, बच्चों के लिए रिज्क, खानदान के लिए कफालत, इज्जत के साथ रोजी मांगता हूँ। ऐ खुदावंद, जिन रिश्तों ने मुझे छोड़ा, तू उनकी जगह अपनी हजूरी दे दे। जिन दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, उनकी जगह तू फरिश्ते भेज दे जो मुझे संभालें। जिन दरवाजों पर मैंने दस्तक दी मगर जवाब ना मिला, अब तू वो दरवाजे खोल जिन पर तेरे फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। तूने अपने कलाम मत्ती 7 बाब 7 आयत में वादा किया, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और मैं मांग रहा हूं सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि उस बरकत की जो दायमी हो, सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि वो नेमतें जो रूहानी भी हों और जिस्मानी भी। मेरे खुदावंद, मेरी जिंदगी में वो वक्त आ चुका है जब मुझे तेरा वाजिहा जवाब चाहिए। मैं अब और ताखिर नहीं चाहता। मैं अब खुद को तेरे वादों में लपेटना चाहता हूं। मैं तेरे कलाम में छुपना चाहता हूं। मैं तुझसे मांगता हूं ऐसा रोजगार जो जायज हो, बाबरकत हो और तेरे जलाल को बढ़ाए। ऐसा जरिया आमदन जो दूसरों की मुहताजी के बजाय दूसरों की मदद का जरिया बने। ऐसा सकून जो पैसों से न मिले बल्कि तेरी हजूरी से हासिल हो। वो हिकमत जिससे मैं अपने घर को आबाद रख सकूं। ऐ बाप, मेरे बच्चे तुझसे सवाल न करें बल्कि तेरे शुक्रगुजार हों। उनके चेहरे पर भूख के आसार ना हों बल्कि तेरे नूर की झलक हो। ऐ खुदावंद, जहां मैंने गलत फैसले किए, गलत लोगों पर एतबार किया या बेसब्री दिखाई, तो उन लम्हों को मुआफ कर दे और मुझे नया आगाज दे। तूने याकूब को उसकी मकारियों के बावजूद बरकत दी, क्योंकि उसने तुझसे लिपट कर कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। आज मैं भी वही दुआ करता हूं, वही दिल की गिरिया के साथ, वही ईमान के साथ। खुदावंद, मेरी जुबान पर कभी गिला ना आए, मेरा दिल कभी हसद में न डूबे, बल्कि मैं तुझसे इतना पाऊं कि मेरे दुश्मन भी हलीरान हो जाएं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। तू मुझे बरकत दे खुदावंद, इतनी कि मैं कर्जा ना मांगूं बल्कि देने वाला बनूं। तू मेरा कफील हो, तू मेरे इखराजात का मालिक हो। मेरे खर्च, मेरे बजट, मेरे मसाइल सब तुझ पर छोड़ दिए हैं। ये दुआ आज सिर्फ दुआ नहीं बल्कि मेरा अहद है, मेरा ईमान है, मेरी इल्तिजा है। ऐ खुदा, तू सुन, तू दे, तू बढ़ा दे। मेरी सुबह तेरे नूर से रोशन हो, मेरी शाम तेरे सुकून से पुर हो। मेरा बिस्तर गवाह हो कि मैं तेरे रहम से सोता हूँ। मेरा दस्तरख्वान गवाही दे कि तूने उसे खाली ना छोड़ा। खुदावंदा, मेरे जिस्म की मेहनत को रायगा ना जाने दे, मेरी दुआ को हवा में न जाने दे। मेरी जिंदगी का हर दिन गवाही दे कि तू जिंदा है, तू सुनता है और तू ही मेरा मददगार है। ऐ खुदावंद, मैं आज तेरे हजूर न सिर्फ दुआ बल्कि रूहानी जंग के लिए आता हूँ। ऐसी जंग जिसमें दुश्मन ने मेरी बरकतों, मेरी खुशियों और मेरी माली आज़ादी को कैद कर रखा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे वादों का वारिस हूँ और मुझे हक है कि मैं भरपूर जिंदगी जीऊं। यूहन्ना 10 बाब 10 आयत में यसू ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। लेकिन दुश्मन आया कि चोरी करे, कत्ल करे और हलाक करे। वो मेरी बरकतों को छीनना चाहता है। मेरे ख्वाब, मेरी मेहनत, मेरी रोजी, मेरे वसीलों को बंद करना चाहता है। लेकिन आज मैं यसू के नाम से ऐलान करता हूं, दुश्मन की हर चाल नाकाम होगी। मैं यसू के खून से अपने रिज्क की, अपने घर की, अपनी आमदनी की हिफाजत करता हूं। मैं कहता हूं, हर बंद दरवाजा खुले, हर रुकावट दूर हो और हर माली कैद खत्म हो। ऐ खुदावंद, जैसे तूने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, मुझे भी उन माली बंदिशों से आजाद कर जो मुझे झुकाती हैं, थकाती हैं, रुस्वा करती हैं। ऐ खुदावंद, कई साल हो गए हैं कि मैं इंसानों का मोहताज रहा। मैंने कर्ज लिए, मैंने मांगा, मैंने सहा, लेकिन आज मैं तेरे हजूर अहद करता हूं, अब सिर्फ तुझसे मांगूंगा। तू मेरा कफील हो, तू मेरी आमदनी का जरिया हो, तू मेरा हिसाब किताब संभाले, क्योंकि तू मेरा बाप है, मैं तेरा फर्जंद हूं। ऐ बाप,
तेरे कलाम इस्तिस्ना 8 बाब 8 आयत में लिखा है, तुम्हें दौलत देने की कुदरत खुदावंद तुम्हारे खुदा की तरफ से है ताकि वो अपने अहद को कायम रखे। मैं तेरे इसी वायदे पर ईमान रखता हूं। तो मुझे वो हिकमत दे कि मैं अपनी माली हालत बेहतर कर सकूं। मुझे वो मौका अता कर जिससे मैं खुद कफील बन सकूं, दूसरों का सहारा बन सकूं। ऐ खुदावंद, मेरे घर में तेरे आसमानी खजाने की झलक हो। गुर्बत नहीं बल्कि शुक्रगुजारी हो, बेबसी नहीं बल्कि खुदा पर तवक्कुल हो। मैं मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनूं। मेरे रिस्क में इजाफा कर, मेरी मेहनत को रंग ला, मेरी सोच को बदल, ताकि मैं कभी महदूद न सोचूं बल्कि तेरी कुदरत पर ईमान रखूं। जैसे यूसुफ कैद से निकलकर मिस्र का वजीर बना, मुझे भी बंदिशों से निकालकर इज्जत के मुकाम पर बिठा। जैसे अयूब को उसके सब्र के बाद दुगनी बरकत मिली, मुझे भी सब्र के बदले दुगनी बरकत दे। ऐ बाप, जिन दिलों ने मुझे हक़ीर जाना, वो खुद मेरे वसीले से बरकत पाएं। जो रिश्ते टूट गए, वो मेरी इज्जत के गवाह बने। मैं शैतान की हर साजिश को यसू के खून से बेअसर करता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ, मैं यसू में आज़ाद हूँ। मैं मुहताज नहीं बल्कि खुदा का वारिस हूँ। मैं दुनिया का नहीं, आसमान का शहरी हूँ। मेरी जिंदगी पर खुदा की मुहर है। खुदावंदा, मेरी दुआ सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी है। वो कभी भूखे न सोएं, उनके ख्वाब कभी अधूरे न रहें, उनकी तालीम कभी न रुके, उनके रास्ते हमेशा खुले रहें। ऐ रूहुल कुद्स, मेरे ख्यालात को बरकत दे। मुझे नए आइडियाज़, नए मंसूबे, नई सूझबूझ दे, ताकि मैं रिस्क कमा सकूं, इज्जत से जी सकूं और तेरे जलाल को बढ़ा सकूं। खुदावंद, मुझे ऐसी नौकरी दे जो सिर्फ तनख्वाह ना दे बल्कि सुकून भी दे। ऐसा कारोबार दे जो नफा दे, इज्जत दे और तेरी बादशाही में बरकत का वसीला बने। तू मेरी सच्चाई है, तू मेरा सहारा है, तू मेरी बरकतों का सरचश्मा है। ऐ खुदावंद, मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो दिल से तुझे ढूंढ रहे हैं, जो रूहानी तौर पर प्यासे हैं, जो नई जिंदगी के मुतलाशी हैं। ऐ बाप, तू अभी उनके दिलों को छू। उनके आंसू तेरे सामने बेकार नहीं, उनकी दुआ तुझ तक पहुंच रही है। ऐ खुदा, उन्हें भी नया आगाज दे जैसा तूने मुझे दिया। तू उनके लिए भी वही रास्ते खोल जिन पर तेरा फजल जारी हो। ऐ खुदावंद, मुझे इस्तेमाल कर अपनी बादशाही के काम के लिए। मेरे अल्फाज को, मेरे हाथों को, मेरे कदमों को, हर चीज को अपनी खिदमत के लिए वक्फ कर दे। मैं चाहता हूं कि मेरी बाकी जिंदगी तेरे जलाल के लिए हो। मैं चाहता हूं कि जब लोग मुझे देखें तो यसू को देखें। मेरी जिंदगी में ऐसी रोशनी हो जो अंधेरों में चमके, ऐसी सच्चाई हो जो झूठ को मिटा दे, ऐसी मोहब्बत हो जो दिलों को जोड़ दे। ऐ खुदावंद, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। मैं जानता हूं तू सुनता है और तेरे वक्त पर जवाब देता है। मेरी जुबान से निकला हर लफ्ज तेरे कदमों में एक नजर है। तू मुझे वो दे जो मेरी रूह को बचा ले। मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, लेकिन तेरे साथ मैं सब कुछ हूं। तू मेरा आगाज है, तू मेरी मंजिल है। मैं तेरे वादों पर कायम हूं, तेरे कलाम को अपने दिल में छुपा कर रखता हूं और तेरे साथ एक नए सफर पर रवाना होता हूं। मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, तेरे साथ चलना चाहता हूं और तेरे साथ अब्दी जिंदगी पाना चाहता हूं। ऐ खुदावंद, ये दुआ मैं यसू मसीह के कादिर नाम में मांगता हूं। आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की ये दुआ आपके दिल को छू गई, अगर आपने महसूस किया कि खुदा आपसे बात कर रहा है, तो इस लम्हे को ज़ाया न करें। आज अपने माजी को छोड़ें और अपने दिल को यसू के हवाले करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाएं जिसे खुदा की हजूरी की ज़रूरत है।
खुदा आपके साथ हो और आपकी जिंदगी में यसू का नूर चमकता रहे। आमीन।